थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हम कैसे सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। दिमाग में जो आता है अक्सर हम एकदम से बोल देते हैं, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसमें हम कुछ गलत सलत बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जिनसे हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम कैसे करें, बोलने से पहले कैसे सोचें, इस हैबिट को कैसे डेवलप करें। दोस्तों 4 सिंपल टिप्स दूंगा, इनको फॉलो करना, अपने आप आपको हैबिट पड़ जाएगी। सबसे पहली बात, लाइफ में ना जल्दबाजी करना छोड़ दो, जल्दी में चीजें करना छोड़ दो। कोई भी आपको स्टिमुलाई मिला, किसी ने कुछ बोला, कोई विचार दिमाग में आया, कोई इंसान खड़ा है सामने, कोई इंसान सामने आ गया, एकदम से आपके मन में विचार आए, आपको बहुत जल्दी हो जाती है बोलने की, एकदम से बोल दो बस, जैसे कोई ट्रेन छूटने वाली हो या वो इंसान कहीं जाने वाला हो, या इसके बाद आप बोल ही नहीं पाओगे। इस चीज को सुधारना है, इस एटीट्यूड को सुधारना है। जब भी आप कुछ भी बोलोगे बिल्कुल शांत मन से बोलोगे, दिमाग को ठंडा करके नॉर्मल करके बोलोगे। जहां आपने अपने विचारों को मुख पे आने से पहले, जिह्वा पे आने से पहले टाइम दे दिया, वहीं वो आपके दिमाग में घूमेंगे और आप उनको एडिट कर पाओगे, सही कर पाओगे। जितना पेशेंटली बोलोगे, पेशेंटली विचारों को बाहर लाओगे, उतना ही आप उनको सही कर पाओगे, सही बातें बोल पाओगे, गलत बातें बोलने से बच जाओगे। दोस्तों जब भी आप कुछ करने जा रहे हो या कुछ बोलने जा रहे हो या कोई रिएक्शन देने जा रहे हो, सिर्फ चंद सेकंड देना है ये सोचने के लिए कि इन शब्दों का फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा। क्या चंद सेकंड की बातों से एक लंबे समय तक इंपैक्ट पड़ेगा। किसी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा शब्द बोल दोगे कि जीवन भर रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, तो क्या वो बोलना सही है। कोई ऐसा कमिटमेंट करने जा रहे हो जल्दी जल्दी में, जिसका अंजाम आपको सालों साल भुगतना पड़ेगा, तो क्या सही है। सिर्फ एक बार कुछ सेकंड लगा के असेस कर लो, इस बात का, इस रिएक्शन का असर मेरे फ्यूचर पे कितने लंबे टाइम तक, कितनी गहराई से पड़ेगा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में गलती भी करोगे, नहीं सोच पाओगे, लेकिन दिमाग में लाना है कि जब भी मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, नॉर्मल बातों के लिए नहीं कह रहा, जब भी कोई यूनिक बात, कोई स्टिमुलाई का रिएक्शन दे रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, कुछ सेकंड सिर्फ ये रियलाइज कर लो, चंद सेकंड की बात और मेरा भविष्य। अपने आप सुधर जाओगे, अपने आप हैबिट पड़ जाएगा धीरे धीरे। जितना आप अग्रेसिव होगे, जितना फ्रस्ट्रेटेड होगे, जितना गुस्से में होगे, उतना ही बिना सोचे हरकतें भी करोगे, बातें भी बोलोगे। जैसे मैंने अभी जल्दबाजी करने को मना किया, ऐसे ही दोस्तों अगर आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ कह रहे हो तो आप सोच नहीं पाओगे। आपके दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा होगा या फ्रस्ट्रेशन भरी होगी, वो किसी प्रैक्टिकल थॉट को आने ही नहीं देंगे। वो एक शैतान की तरह होता है जो आपके दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। आप सिर्फ उनकी भाषा बोलते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, आपका पहला टारगेट होना चाहिए मन को शांत करना, नॉर्मल होना, उसके बाद रिएक्शन देना। मैं ये नहीं कहता कि आज गुस्सा है तो 10 दिन बाद रिएक्शन देना, तभी रिएक्शन दो। कुछ 1 मिनट तो दो दिमाग को संभालने के लिए, सोचने के लिए, गहराई में जाने के लिए। आपका दिमाग अपनी भाषा बोले, आपका दिल अपनी भाषा बोले, किसी शैतान की भाषा ना बोले, किसी के इन्फ्लुएंस में ना बोले। इसलिए गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, डेस्परेशन को शांत करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों एंड में बहुत जरूरी पॉइंट है इंट्रोस्पेक्ट करना। यह है एक रिएक्टिव मेजर। आपने किसी को कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस बात को रियलाइज भी तो करो। जब भी आप किसी से लंबी बात करते हो, ज़रूरी बातें करते हो, कोई गलत बात करते हो, बाद में रियलाइज़ करो कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं किया। फिर अपने आप को समझाओ कि ये गलती आगे से नहीं करनी, थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी है। इस तरीके से जब भी किसी से बात कर रहे हो, उसके बाद आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है। और इंट्रोस्पेक्ट करने से आपके अंदर आदत पड़ जाएगी कि मैं सोच के बोलूँ। दिमाग इतना मैच्योर बन जाएगा, वो अपने आप सोचने लगेगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इसलिए दोस्तों सिर्फ सोच के नहीं बोलना, बोलने के बाद भी सोचना है। ऐसे ही एक चक्र बन जाएगा जो आपको बहुत मैच्योर बना देगा और आप सोच के बोलोगे।
थैंक यू।